नमस्ते। 13 जून 2025 शुक्रवार तक अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका आप्रवासन नीति। ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के लगभग 5 लाख आप्रवासियों के लिए मानवीय पैरोल रद्द करना शुरू कर दिया है। उन्हें तुरंत देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया है। कृषि श्रमिकों पर बदलता रुख। आप्रवासन पर कड़े रुख के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने नीति में संभावित बदलाव का संकेत दिया है, जिसमें कहा गया है कि कुछ बिना दस्तावेज वाले कृषि और आतिथ्य श्रमिकों को श्रम की कमी को रोकने के लिए अमेरिका में रहने की अनुमति दी जा सकती है। एक कार्यकारी आदेश पर विचार किया जा रहा है। राजनीतिक तनाव और कानूनी चुनौतियां। एक संघीय न्यायाधीश ट्रंप प्रशासन द्वारा लॉस एंजल्स में राष्ट्रीय गार्ड और मरीन की तैनाती की जांच कर रहा है, जो आप्रवासन छापों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई है। अलग से सेनेटर एलेक्स पार्डला को लॉस एंजल्स में एक DHS प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित तौर पर जबरन हटाया गया और हथकड़ी लगाई गई, जिस पर अन्य सेनेटरों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बजट में कटौती। हाउस ने व्हाइट हाउस द्वारा अनुरोधित $9.40 बिलियन की फंडिंग कटौती को मंजूरी दे दी है, जिसमें विदेशी सहायता और सार्वजनिक प्रसारण के लिए महत्वपूर्ण कटौती शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वास। एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि प्रमुख अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रों में राष्ट्रपति ट्रंप के वैश्विक नेतृत्व में विश्वास की कमी है। यूरोप रूस पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध। स्लोवाकिया रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के एक नए पैकेज को रोकने की धमकी दे रहा है, जब तक कि यह ब्लॉक रूसी ऊर्जा आपूर्ति के संभावित नुकसान पर अपनी चिंताओं का समाधान नहीं करता। पर्यटन विरोधी विरोध प्रदर्शन। दक्षिणी यूरोप के कई शहरों, जिनमें बार्सिलोना, वेनिस और लिस्बन शामिल है, में 15 जून को व्यापक पर्यटन विरोधी विरोध प्रदर्शनों की योजना बनाई गई है, क्योंकि कार्यकर्ता अत्यधिक पर्यटन के कथित नकारात्मक प्रभावों का विरोध कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB ने यूरोजोन में मध्यम आर्थिक विकास का उल्लेख किया, जिसमें मुद्रास्फीति अपने 2% लक्ष्य के आसपास बनी हुई है। हालांकि भू राजनीतिक विखंडन और अस्थिर व्यापार नीतियों, जिसमें अमेरिकी टैरिफ भी शामिल है, के प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई है। सामाजिक विभाजन चर्चा। रिपोर्टें फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में आप्रवासन के मुद्दों से प्रेरित संभावित गृहयुद्ध को लेकर यूरोप के भीतर चल रही चर्चाओं और चिंताओं पर प्रकाश डालती है। पश्चिम एशिया बढ़ता ईरान इजरायल तनाव। इजरायल ने कथित तौर पर ईरान पर एक पूर्वव्यापी हमला किया है, जिससे इजरायल भर में सायरन बजने लगे हैं और रक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान के साथ परमाणु वार्ता विफल हो जाती है, तो बड़े संघर्ष की संभावना है। दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी बढ़ रही है। एक वैश्विक निगरानी संस्था IAEA ने ईरान को अपने परमाणु दायित्वों को पूरा करने में विफल पाया है, जिससे ईरान ने इस प्रस्ताव को राजनीतिक बताते हुए निंदा की है और एक नई यूरेनियम संवर्धन सुविधा खोलने की योजना की घोषणा की है। अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव और परमाणु वार्ता में गतिरोध का हवाला देते हुए मध्य पूर्व से राजनयिक और सैन्य कर्मियों को आंशिक रूप से निकालना शुरू कर दिया है, जिसमें बगदाद में उसका दूतावास भी शामिल है। गाजा संघर्ष अपडेट। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि हमास ने गाजा मानवीय फाउंडेशन के कम से कम 8 फिलिस्तीनी कर्मचारियों को बस हमले में मार डाला है। गाजा सहायता नाव के 6 कार्यकर्ताओं को इजरायल से निर्वासित कर दिया गया, जब उनके जहाज को नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करते समय रोका गया था। मिस्र ने कथित तौर पर दर्जनों कार्यकर्ताओं को निर्वासित कर दिया है, जो गाजा सीमा तक एक नियोजित मार्च में भाग लेने का इरादा रखते थे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि यह चैनल आगे बढ़ सके।